बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ईद उल अज़हा के दौरान एक बड़ी ही काबिल मुज़म्मत जो हरकत है वो की गई है और अहले मगरिब की जानिब से दोबारा कुरान मजीद की बेतौकीरी, कुरान मजीद की तौहीन जो है वो की गई है। ये दिलखराश वाक़या जो है वो स्वीडन में पेश आया। हुआ कुछ यूँ कि लोग जब मस्जिद के अंदर जा रहे थे तो उस वक़्त एक बदबख्त, एक मलऊन, एक काफिर जो है वो कुरान मजीद का एक नुस्खा उठाए स्वीडन की उस मस्जिद के बाहर खड़ा हो गया। तो लोग अंदर अपनी नमाज से जब फारिग होकर मस्जिद से बाहर निकल रहे थे तो उस वक्त उसने बड़ी बेहुदा बकवास भी की और कुरान मजीद की तौहीन की। अब ज़ाहिर है ये कुरान मजीद एक ऐसी किताब है, अल्लाह पाक की पाक और सच्ची किताब के जो करोड़ों मुसलमानों के दिल में बसती है, सरचश्मा हिदायत है, हमारा ईमान है। तो अब इस बात की डिटेल में जाना या ये बात करना कि इनफैक्ट असल में हुआ क्या है वो कोई मुनासिब नहीं है। लुब लुबाब उसका यही है कि कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की तौहीन की गई, स्वीडन के अंदर की गई। अब इसके अंदर एकदम से पूरी दुनिया के अंदर, आलम इस्लाम के अंदर जो है वो मुज़ाहरे भी शुरू हैं। मुख्तलिफ़ जो आलमी लीडर्स हैं उसमें मुसलमानों के अलावा भी जो है उन्होंने भी इस पर बड़े शदीद गम और गुस्से का इजहार किया है। हत्ता कि यूरोपियन यूनियन ने भी ये कहा कि ये अहले मगरिब का शेवा नहीं है और हम इसको कबूल नहीं करते और ये मजहबी इश्ताल दिलाने की कोशिश है। दूसरी जानिब तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान, उन्होंने बड़ा खुल के बयान दिया। उन्होंने कहा कि हम इसका बदला लेंगे और हम इस पर बिल्कुल चुप नहीं बैठेंगे और हम कैफरे किरदार तक पहुँचाएँगे उस बदबख्त, उस मलून को जिसने ये मज़मूम हरकत की है। मुख्तलिफ़ आलम इस्लाम के मुल्कों के अंदर ख़ास तौर पे इराक़ और ईरान में स्वीडन के सफारत खाने के सामने मुज़ाहरे भी हुए जिसमें स्वीडिश सफ़ीर को मुल्क बदर करने का मुतालबा किया गया। इसके साथ साथ जो स्वीडन की मसनूआत हैं उनके बाइकाट की जो मुहिम है वो दिन ब दिन जो है वो ज़ोर पकड़ती जा रही है। पाकिस्तान में भी सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने, चूँकि वो इस वक्त हज की अदायगी के सिलसिले में सऊदी अरेबिया में है, वहाँ से इसकी पुरज़ोर अल्फाज में मज़म्मत की, वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से मज़म्मत की गई। हुकूमती और जो हमारे हिज़्ब इख्तिलाफ़ के लीडरान हैं उनकी जानिब से मज़म्मत की गई। लेकिन दुख और अफसोस की बात यह है कि मुसलमान इतनी बड़ी तादाद में होने के बावजूद, और पाकिस्तान जो है कि एक एटमी ताकत है और इसके अलावा भी बहुत से दुनिया के दूसरे मुसलमान ममालिक के जिनके पास बड़ी मजबूत किस्म की अफ़वाज हैं, वो मज़म्मत से एक कदम आगे नहीं बढ़ते। और यही वो बुनियादी टेस्ट केस है, यही वो नुक्ता है जिसकी बुनियाद पे मगरिब के मुख्तलिफ ममालिक में आप देखते हैं कि आए रोज़ कभी तौहीन रसालत के केसेस सामने आते हैं और कभी तौहीन सहाबा के केसेस सामने आते हैं। और उसके बाद मुख्तलिफ ममालिक में जलसे होते हैं, जुलूस होते हैं, रैलियाँ निकलती हैं, मुज़ाहरे होते हैं, टायर जलाए जाते हैं, सड़कों को ब्लॉक किया जाता है, अपने हुक्मरानों को शर्म दिलाई जाती है, वहाँ के सफ़ीरों को मुल्क बदर करने, उनसे सफारती ताल्लुकात ख़त्म करने की बात की जाती है। लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकलता, ये सिलसिला रुकता नहीं। इमरान खान के दौर में तहरीक इंसाफ ने इस बात को बहुत ज़्यादा, इस बात का ढिंढोरा पीटा कि हम इस्लामोफोबिया के ख़िलाफ़ हैं और हम अहले मगरिब के सामने, हमारा जो लीडर है, जो इमरान खान है, वो बड़ा खुल के बोलता है और वो दुनिया को ये बावर करा रहा है कि हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत जो है वो हमारे दिलों में है, हमारे ईमान का हिस्सा है। अब ये तो है बुनियादी तौर पे वो सियासी चाल कि जिसकी बुनियाद पे ये वो जो इस्लामिक टच देते हैं और लोगों के दिलों को जीतने की कोशिश करते हैं, जो कि तहरीक इंसाफ का खासा है। अब मैं थोड़ा सा इस स्वीडन वाले वाक़े के तनाजुर में दो और वाक़यात आपके गोश गुजार करना चाहता हूँ। आपको याद होगा कि आज से कुछ अरसा पहले तहरीक इंसाफ के कुछ गलीज़ कारकुनों की जानिब से, कुछ गलीज़ लोगों की जानिब से मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर एक पाकिस्तानी वफ़द, जिसके अंदर मरियम औरंगज़ेब भी थी और शाहजहान बुगटी और दीगर हुकूमती लोग थे, वहाँ पे हुल्लड़बाजी की गई और हत्ता के वहाँ गालम गलूज भी किया गया। और ये सब कुछ मस्जिद नबवी के इहाते में, मस्जिद नबवी के सहन में हुआ। बाद में यूथियों ने इसको बड़ा कवर करने की कोशिश की, लेकिन वो भूल गए, वो अपने लीडर के इस्लामी फोबिया के हवाले से बोलने और सीना चौड़ा करके बात करने के
रेफरेंस देने वाले ये भूल गए कि वो मकाम क्या है, उसका तकद्दुस क्या है, उसकी तकरीम क्या है, उसकी इज़्ज़त क्या है, और जहाँ ऊंची आवाज़ में बोलना भी बेअदबी है। मैं थोड़ा सा तारीख़ के तनाजुर में जाना चाहूँगा कि एक मरतबा जनाब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया से पर्दा फरमाने के बाद मस्जिद नबवी के अंदर कोई मुरम्मत का काम जारी था और दीवार या किसी दरवाजे के अंदर कोई एक कील जो है वो ठोका जा रहा था। तो उसकी आवाज़ सुन के सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, उन्होंने बड़ी नाराज़गी का इजहार किया और उन्होंने उस शख्स से कहा कि तुम्हें मालूम नहीं कि तुम क्या कर रहे हो, तुम यहाँ पे कील ठोकने की आवाज़ पैदा कर रहे हो, जबकि इसी रोज़ा अनवर के अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमा रहे हैं, तो उनके आराम में खलल मत डालो। और दूसरी जानिब आपको याद है और आपको मालूम है कि ख़ुद रोज़ा मुबारक की जालियों के ऊपर जो आयत लिखी हुई है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़ाउ अस्वातकुम फ़ौक़ा सौतिन नबी, ऐ ईमान वालो अपनी आवाज़ों को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ से ऊंचा मत किया करो। और आगे उसका मफ़हूम यह है कि कहीं तुम अपने अमाल ज़ाया ना कर बैठो और तुम्हें उसकी खबर भी ना। और इसका शान नज़ूल ये है कि सैयदना अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला अन्हु और सैयदना उमर फ़ारूक रदियल्लाहु ताला अन्हु और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में मस्जिद नबवी के अंदर किसी इल्मी मसले पे, किसी शरई मसले पे बात कर रहे थे और उस पर बहस कर रहे थे कि अचानक बहस के दौरान लाइल्मी में उनकी आवाज़ जो है वो थोड़ी ऊंची हो गई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सामने मौजूद थे, तो इस बात को अल्लाह ताला ने पसंद नहीं फरमाया और आयात उतराई कि अपनी आवाज़ों को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ से ऊंचा मत किया करो। और फिर तारीख़ हमें ये बताती है कि उसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक ज़िंदगी में जब भी ख़ुसूसन ये दोनों असहाबे कराम रदियल्लाहु अन्हुम जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने बैठते थे तो इतनी आहिस्ता गुफ्तगू फरमाते थे कि किसी तीसरे आदमी को भी सुनाई नहीं देती थी, जिसको विस्परिंग कहते हैं, जिसको सरगोशी कहते हैं। उस मस्जिद नबवी की जब तामीर व तोसी की गई, जिसकी एक बड़ी शोरा आफाक डॉक्यूमेंट्री रबीउल अव्वल के महीने में आपको मालूम है कि PTV पे भी दिखाई जाती है और इंटरनेट पे भी मौजूद है, उसके अंदर भी आज के दौर में भी 1400 साल बाद भी सऊदियों ने इस बात का बड़ा खसूसी ख्याल रखा कि तामीर व तोसी के दौरान शोर पे, अब मैं यहाँ पे शोर व गुल, कोई जलसा, कोई नारेबाजी, कोई गालम गलूच, लड़ाई झगड़े की बात नहीं कर रहा, मैं तामीराती शोर व गुल की बात कर रहा हूँ। तो 1400 साल बाद भी मस्जिद नबवी शरीफ के अंदर जब आसपास आपको मालूम है कि मौजूदा पूरा मदीना मुनव्वरा जो है वो अब मौजूदा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर का जो पूरा मदीना मुनव्वरा है वो मौजूदा मस्जिद नबवी के अंदर शामिल है। तो उस वक़्त जो इमारात रोज़ा मुबारक के इर्द गिर्द थीं और जो मस्जिद नबवी के आसपास थी, उन सबको मुनहदिम किया गया, उन्हें डिमोलिश करके मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में शामिल किया गया। तो ब्लास्टिंग नहीं की गई। ब्लास्टिंग इसलिए नहीं की गई कि शोर कम अज़ कम पैदा हो और उन्हें मैनुअली हाथों से ही डिसमेंटल किया गया, उन्हें गिराया गया। और इसमें सिर्फ़ और सिर्फ जो चीज़ मलहूज़े खातिर थी वो अदब था। और आपको मालूम है कि मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तोसी का अज़ीम शान मंसूबा, जिसमें पत्थरों को काटना, उनको तोड़ना, उनकी पालिश, उनके कढ़ाई का जितना भी काम है वो हदूदे हरम मस्जिद नबवी से बाहर किया गया। वहाँ वो शोर होता था और वहाँ से फाइनल प्रोडक्ट को यहाँ मस्जिद नबवी शरीफ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर ला के तो उसे नस्ब कर दिया जाता था, इतना ख्याल रखा गया। लेकिन इस बदबख्त जमात, इस बदबख्त PTI के बदबख्त कारकुनों ने मस्जिद नबवी शरीफ को भी नहीं बख्शा और वहाँ पे हत्ता कि एक खातून, मैं या हम या आप किसी भी शख्स की जन्नत या दोज़ख का फ़ैसला न कर सकते हैं, ना हमें इसका इख्तियार है और ना ही ऐसा किया जाना चाहिए। तो जो दर नबवी पे हाजिर हो गया या हो गई, अब वो उसका और अल्लाह का मामला है। जो हरम मक्की में दाखिल हो गया, अब उसका और अल्लाह का मामला है। कोई भी इंसान उसको ना तो गुनाह का सर्टिफिकेट दे सकता है और ना सवाब का, ना ठुकराए और धुतकारे जाने का और ना ही बख्शे जाने का। तो जब मरियम औरंगज़ेब को वहाँ पे वो गाली दी गई कि जिसके अल्फाज को मैं यहाँ दोहरा भी नहीं सकता, शाहज़ैन बुगटी के साथ क्या किया गया, वो अपने अमाल के खुद ज़िम्मेदार हैं। मैं उनके हक़ में बात नहीं कर रहा, लेकिन मैं बात ये कर रहा हूँ कि दुनिया की तारीख़ ने देखा कि ये वो वाहिद बदबख्त जमात थी जिसने मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तक़द्दुस को पामाल किया।
उस वक्त थोड़ी थोड़ी आवाज़ें उठी, लेकिन चूँकि वो साकिब निसार, फैज़ हमीद और इस तरह के और कमर बाजवा जैसे लोग और सारी स्पोर्ट्स इमरान खान एंड कंपनी के साथ थी, तो इन आवाज़ों को इतना उठने नहीं दिया गया। इनका प्रोपोगेंडा ब्रिगेड, इनके जितने भी सोशल मीडिया के अकाउंट्स हैं वो सारे एक्टिव थे, तो इन आवाज़ों को दबा दिया गया। और आपको मालूम है कि उसके मुकाबले में पीडीएम या ख़ास तौर पे मुस्लिम लीग नून जो है वो अपने प्रोपोगेंडा ब्रिगेड उनकी बिल्कुल कम है, बिल्कुल ना होने के बराबर है। सोशल मीडिया पे भी वो इतने एक्टिव नहीं हैं, और चूँकि ज़ाहिर है वो 5th जनरेशन वार का हिस्सा तो नहीं, जिसका आगाज़ इमरान खान और इमरान खान के हवारियों ने किया था, तो इस बात को दबा दिया गया। 9 मई के वाक़यात को तो हमने बहुत ज़्यादा उछाला है और उसकी बुनियाद पे उस पूरी जमात को क्रश करने का अमल जारी है, और बाकी हम उसकी मजम्मत भी करते हैं और उसकी सज़ा भी यही बनती है। लेकिन 9 मई से पहले मस्जिद नबी शरीफ वाला वाक़या जो है वो रूनुमा हो चुका है, जिस पे किसी की नज़र और जिसके ऊपर किसी का ध्यान नहीं गया, और कम अज़ कम उस तरीके से नहीं गया जैसे जाना चाहिए था। खैर, वक्त चूँकि बहुत सी चीज़ों को भुला देता है, तो वक्त के साथ साथ वो चीज़ें भी भूल गई, और आज मैंने अपने प्रोग्राम में आपके सामने दोबारा इस चीज़ को रिफ़्रेश करने की कोशिश की है। अब दूसरा गलीज़ वाक़या, दूसरा तौहीन का वाक़या, बल्कि तीसरा। अब हम तो स्वीडन के वाक़े को रो रहे हैं, हम स्वीडन के सफ़ीर को निकालने की बात कर रहे हैं, हम स्वीडन से ताल्लुकात और उनकी मसनूआत के बाइकाट की बात कर रहे हैं। कुछ अर्सा पहले हम फ़्रांस के हवाले से हमारे यही जज्बात थे, और उसके पीछे जो वजह थी वो सारी की सारी मजहबी तौहीन थी। याद रखिए कि आप में से जो लोग नहीं गए, मेरी दुआ है कि अल्लाह उनको ये ज़ियारत नसीब करे। तो जब आप मक्का मुकर्रमा के अंदर सफ़ा मरवा की पहाड़ी की सही कर रहे होते हैं, तो आपको सामने एक गुंबद के नीचे एक आयत, बड़ी मारूफ आयत लिखी नज़र आती है, इन्ना सफ़ा वल मरवाता मिन शाइरिल्लाह, बेशक सफ़ा और मरवा जो हैं वो अल्लाह पाक की निशानियों में से हैं। तो ये जितनी भी ज़ियारत हैं, ये जितने भी मुक़द्दस मकामात हैं, ये अल्लाह पाक की निशानियों में से हैं। जो मस्जिद है वो अल्लाह की निशानी है, जो दाढ़ी है वो शायर इस्लाम में से है, जो आज़ान है वो शायर इस्लाम में से है, जो नमाज है वो शायर इस्लाम में से है, जो तवाफ़ है वो शायर इस्लाम में से है, मिना, मुज़दलिफ़ा, अरफ़ात, और ये तमाम चीज़ें शायर इस्लाम में से है। लेकिन हमने इस मरतबा इस हज के दौरान दो बहुत बड़ी गुस्ताखियाँ दोबारा अपनी आंखों से देखी, और बजाय इसके कि उन गुस्ताखियों को रोकने का कोई सद्देबाब किया जाए, कि लोगों की काउंसलिंग की जाए, कि उनको टीच किया जाए, कि उन्हें बताया जाए कि ज़ालिमों तुम लोग ये क्या कर रहे हो, हमने बाकायदा उसके स्टेटस लगा रखे हैं, लोगों ने उसको प्रमोट किया जा रहा है, उसको शेयर किया जा रहा है, और उसके लतीफ़े बनाए जा रहे हैं। याद रखिए, इस्लाम दीन फितरत है, इस्लाम अल्लाह का दीन है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन है, मुसलमानों के लिए तोहफ़ा है, ये लतीफ़े बनाने की चीज़ नहीं है। पहला वाक़या तो ये हुआ कि रमी जमरात के दौरान जब शैतान को कंकरियाँ मारी जा रही थी, तो एक बदबख्त ने एक लाठी उठा के, और वो जो एक अलामती शैतान वहाँ बना रखा है, जो एक दीवार बना रखी है जिसको कंकरियाँ मारी जाती हैं, और हमारे अकीदे के मुताबिक वो कंकरियाँ शैतान ही को लगती हैं और उसे ज़रब पड़ती है, तो उसने एक बंदूक की तरह उसका इशारा उस दीवार की जानिब किया, और एडिट करने वालों ने पीछे फायरिंग की आवाज़ भी भरी, और नीचे मुख्तलिफ़ किस्म के गलीज़ जुमले लिखे गए कि जब शैतान के साथ आपका ज़ाती दुश्मनी चल रही हो तो ये होता है, वगैरह वगैरह। और वो जो नौजवान हैं, अब ये पार्टी के बग़ैर है, मैं इसमें सिर्फ तहरीक इंसाफ की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ पीडीएम की जमातों की बात नहीं कर रहा, मैं उन लोगों की भी सिर्फ बात नहीं कर रहा कि जिनका सियासतों से कोई ताल्लुक ही नहीं है। मैं एक जनरल माशरती रवैये की बात कर रहा हूँ कि ये कितना बड़ा वाक़या था, ये तारीख़ का अजीम तरीन वाक़या था, ये उस नबी का वाक़या था कि जिनका नाम दरूद शरीफ में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा भी आता है, यानी सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम। किसी और नबी को रसूल को ये फ़जीलत बहरहाल हासिल नहीं हुई कि दरूद पाक में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम के साथ उनका नाम भी है। सिर्फ हम ये कहते हैं अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन, और उसके बाद उसके बाद हम वाला आलि इब्राहीमा का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, और आले हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनकी आल पे भी हम दरूद और सलाम भेजते हैं। तो वो अपने फ़र्जंद को, अपने शहज़ादे को, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जद्दे अमजद को, सैयदना इस्माईल अलैहिस्सलाम को अल्लाह की राह में कुर्बान करने जा रहे थे, तो शैतान ने उन्हें 3 जगहों पे बहकाया था।
और जिस जिस जगह शैतान ने उन्हें बहकाया था, चूंकि वो एक बरगजीदा नबी थे, उन्होंने कंकरियां उठा के उसको मारी थी और उसके बाद उन्होंने वो कुर्बानी की थी। और अगला वाक़या आपको सारा मालूम है कि कुर्बानी ना हुई और उसकी जगह जन्नत से एक मेंढा ला के अल्लाह की कुदरत से वो ज़बह हो गया था। तो ये जो शैतान को कंकरियां मारी जाती हैं, ये सुन्नत इब्राहीमी है, ये हज है। जैसे सही करते हुए जो दौड़ लगाई जाती है वो सुन्नत है बीबी हाजरा सलामुल्लाह अलैहा, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की अहलिया मोहतरमा और सैयद हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की वालदा मोहतरमा जो हैं, उनकी सुन्नत है जिसको वहाँ अदा किया जाता है। और बिल्कुल उसी तरीके से रमिय जमरात की जाती है। वो कंकरियाँ बुनियादी तौर पर इस अंदाज से मारी जाती हैं, लेकिन उसका लतीफ़ा बनाया गया। तो लानत हो ऐसा करने वालों पे, अल्लाह का गज़ब नाजिल हो और इन्हें पकड़ के निशान इबरत बनाना चाहिए। और आखिरी चीज़ जो कि बुनियादी चीज़ जिसकी वजह से आज मैंने इस टॉपिक को चुना, और वो ये कि इस गलाजत भरी जमात, मैं गलाजत भरी जमात उसको क्यों कह रहा हूँ, मेरे तो किसी जमात के साथ ना एफिलिएशन है और ना किसी के मैं ख़िलाफ़ हूँ, लेकिन जो हरकतें की गई कि मस्जिद नबवी शरीफ में तो जो किया गया था सो किया गया था। अब मैदान अराफात में एहराम पहने हुए तहरीक इंसाफ के झंडे उठा के लोग चले। मैदान अराफात हज की वो हालत एहराम फ़कीरी लिबास है, कफन पहन रखा होता है। जिंदा इंसानों ने सफ़ेद कफन पहन रखा होता है, अपनी कमर के साथ एक चादर बांध के दूसरी चादर से अपने आप को ओढ़ रखा होता है। वहाँ पे तो अपने माँ बाप और औलाद की भी याद नहीं आती, वहाँ पे तो अपने गुनाह सामने आ जाते हैं। वो मैदान है जहाँ मैदान हशर कायम होगा, जहाँ मीज़ान अदल लगेगा, जहाँ क़यामत के रोज़ सबको इकट्ठा होना है, जहाँ बंदाओ साहिबो मोहताजो गनी एक हैं। वहाँ उस मैदान के अंदर इन यूथियों ने, इन बदबख्तों ने, इन लानतियों ने तहरीक इंसाफ के झंडे लेके चले। सऊदी हुकूमत ने बड़ा फौरी एक्शन किया, इन बदबख्तों को, इन खबीसों को गिरफ्तार किया है और गिरफ्तार करके इनको जेल में बंद किया है। इनका हज भी मुकम्मल नहीं होने दिया गया। लेकिन हमारी जिम्मेदारी क्या है? अब इनको निशान इबरत तो बनाया जाना चाहिए, लेकिन क्या आपकी गलाजत मस्जिद नबवी और इन मुकद्दस मकामात तक पहुंच चुकी है? क्या चीज़ है आप? क्या चीज़ें हमारी सियासी जमातें? क्या चीज़ है नून लीग? कौन है नवाज शरीफ? क्या चीज़ है पीपल्स पार्टी? और कौन है आसिफ जरदारी? कौन है फजलुर रहमान? कौन है इमरान खान? क्या है तहरीक इंसाफ? सब के सब करप्ट चोर। ये सब वो टोला है कि जिनकी वजह से आज मुल्क इस हाल में है कि भूख है, प्यास है, गुर्बत है, इफलास है, भीख है। और इनकी औलादें और औलादों की औलादें जो हैं वो पलते जा रहे हैं, उस हराम की कमाई पे पलते जा रहे हैं। कभी कोई किसी जमात के साथ चल पड़ता है, कोई किसी जमात के साथ चल पड़ता है, कोई किसी जमात के साथ चल पड़ता है। औकात क्या है इनकी? क्या इनकी ये औकात है कि अब इनकी पार्टियों के झंडे मैदान अराफात में हज का रुकने आजम वकूफ़ अरफा करते हुए उठाए जाएंगे? शर्म आनी चाहिए, लानत भेजनी चाहिए। लेकिन यह बात भी सच है कि आज तक दुनिया की तारीख में किसी भी सियासी जमात ने, किसी भी और सियासी जमात ने यह हरकत ना मस्जिद नबवी में की और ना ही मैदान अराफात में की। ये सिर्फ और सिर्फ ये PTI वाले यूथियों ने की। इनको पहचान के सऊदी हुकूमत से रब्ता करके जब ये बदबख्त पाकिस्तान आए तो इन्हें इबरत का निशान बनाना चाहिए। बिल्कुल वैसे ही इबरत का निशान बनाना चाहिए जैसे 9 मई के शर पसंदों को आप और शहीदों के तजलील करने वालों को आप निशान इबरत बना रहे हैं। बिल्कुल ऐसे याद रखें, इस मुल्क से बरकत को मत उठने दें। यहाँ के आर्मी चीफ एक सैयद फैमिली से हैं, यहाँ के आर्मी चीफ एक हाफिज कुरान हैं, लोगों की उनके साथ बहुत सी तवक्कुआत हैं। ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान इस्लाम के असूलों पे बना है, इसको इस्लाम का कला कहा जाता है। ये 2 कौमी नजरिए पे वजूद में आने वाला मुल्क है। इन बदबख्तों को पकड़ के इनको निशान इबरत बिल्कुल वैसे बनाए, अपनी प्रायोरिटी पे बनाए, बिल्कुल ऐसे ही बनाए जैसे आप 9 मई के वाक़े की बेस पे इस जमात को निशान इबरत बना रहे हैं। अपना ख्याल रखिएगा। इंशाअल्लाह अगले व्लॉग में आपसे दोबारा मुलाकात होगी।